हाँ, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत गर्तों की बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, अथवा क्या होगा कि यहीं पर गर्तों के स्थान पे क्या होगा? सॉरी, सिंक के स्थान पे गर्त कर दे रहे हैं। अच्छा, गर्तों लिखे तो सिंक कर रहे हैं, तो होगा क्या? अगला कि नहीं, अथवा कैसे पढ़ा जाएगा, इसको परिभाषित की जाएगा। अथवा किसी दो निकटवर्ती क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते, यहाँ तक इसको नोट कर लो। अगला इसी के रिस्पेक्ट में है, विरल और संपीड़न के रिस्पेक्ट में है, उसको क्या कहते हैं, किस तरह से तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसको नोट कर लो, तो आगे बताते हैं इसको। हाँ, दूसरी परिभाषा इसको, किन्हीं दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों की इसके लिख लो, के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये दूसरा था आपका संपीड़न और विरलन पे आधारित था, और पहला जो था वह किस पे आधारित था? स्ट्रिंग और गर्त पर आधारित था। हाँ, अगला परिभाषा तरंग दैर्ध्य का है। अगला परिभाषा आप लोग लिख लेना, इसमें है क्या? तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य कहते ये तीन परिभाषा किसके हैं? तीनों परिभाषा क्या का? पहला परिभाषा आपका किसके रिस्पेक्ट में है? स्ट्रिंग के। दूसरा गर्त के रिस्पेक्ट में है। तीसरा संपीड़न के और विरलन के है, और चौथा है तरंग के रिस्पेक्ट में। तो तीन परिभाषा यहाँ पर मैं लिखा हूँ। पहला कि किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस पे है, उसी का जस्ट उल्टा है, किन्हीं दो क्रमागत, सॉरी आगे है, अथवा उस किस तरह से कहा जाता है
कि किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या कहते हैं किन्हीं दो क्रमागत संपीड़ों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तीसरा है भैया तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिख ले भैया इसे या इन्हें ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये ग्रीक अक्षर है जिसको तरंग दैर्ध्य का मात्रक इसका SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट है मात्रक SI मात्रक मीटर होता है या मीटर है। इसका SI मात्रक मीटर है। अंडरलाइन में कर दे रहा हूं इसको दोनों को। ठीक, ये तरंग दैर्ध्य की बात है, इतना चीज। हाँ, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तरंग दैर्ध्य है क्या चीज। एक हाँ, तरंग दैर्ध्य पहले हम लोग पढ़े क्या थे, यहाँ पर ध्वनि तरंगों को व्यक्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद थे इसमें, जिसमें पहला था क्या, साम्य स्थिति था, इक्विलिब्रियम था। सेकंड आपका यहाँ पर था विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। और तीसरा यहाँ पर था आयाम, एम्पलीट्यूड क्या है। और नेक्स्ट और फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर बना है कि तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या है। तो इन सबसे पहले हम ब्रीफ में हम पीछे की चीजों को जान लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है या साम्य अवस्था क्या होता है। तो साम्य अवस्था क्या होता है कि दोलन करने वाली कोई भी वस्तु होगी, ये दोलन कर रही है, दोलन करने वाली कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा वह अपने किसी एक बिंदु के यानी साम्य स्थिति के, इसको साम्य स्थिति बोला जाता है, बीच में जो लाइन दिख रही है साम्य स्थिति के इधर उधर, या कह लो कि साम्य स्थिति में के जब साम्य स्थिति क्या करता है, किसी बिंदु के इधर उधर गति करता है, तब उस वस्तु के लिए ये जो पॉइंट होता है, फिक्स जो पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को या उसी बिंदु को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, साम्य स्थिति नाम दे देते हैं। सेकंड आपका था विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्प्लेसमेंट में यह बताया गया था कि अगर कोई भी कण होगा, करेक्ट मतलब दोलन की अवस्था में, हर कंडीशन दोलन पे लगेगा, तरंग दैर्ध्य की बात है, या तरंग दैर्ध्य होगा या कंपन होगा। तो कहा था क्या विस्थापन कि दोलन करने वाली कोई भी वस्तु होगी, है ना, दोलन करने वाली कोई भी वस्तु होगी, अगर किसी क्षण जो उसका विस्थापन होता है, किसी क्षण जो दूरी कवर करता है, कहां से, अपने साम्य स्थिति से, यानी अपने साम्य स्थिति से जो भी दूरी कवर करेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो दूरी होगी साम्य स्थिति, जैसे यहाँ पर साम्य स्थिति है, ये दूरी हुआ, ये दूरी हुआ, ये दूरी, ये दूरी, ये कोई भी दूरी होगा साम्य स्थिति से, वह दूरी जो होती है क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पर कण की मैं बात करूं तो ये भी इसका विस्थापन होगा, यहाँ पर कण पहुंच गया है, कंपन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी विस्थापन होगा। कहने का मतलब है कि साम्य स्थिति से किसी भी क्षण उसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं विस्थापन। ये से लेके साम्य स्थिति है, इस साम्य स्थिति है, एक यहाँ तक, चाहे ए हो, चाहे ए करो, 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 चाहे कहूँ भी हो, है ना, कुछ ना कुछ दूरी कवर करे से, ये से चला यही, ये से चला यही, ये से चला यही, ये से कंपन से कर जात बा, तो ओकरे कंडीशन में जब एकरे बीच की दूरियां हुए ना साम्य स्थिति से, वही हमेशा का कहलाता है, विस्थापन, जो ने डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पर बना रहा कि आयाम का होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का अगर एक लाइन का बात का होता है कि कौनो कण अगर कंपन करत बा, दोलन करत बा, है ना, यह संचरण, तरंग संचरण की स्थिति में है, तो ऐसे तरंग संचरण कर रहा है ना, तरंग संचरण कर रहा है, तो उसका जो एक साइड का यानी इधर का चाहे हो चाहे इधर का, जो अधिकतम विस्थापन होता है, क्या होता है, अधिकतम विस्थापन।
अधिकतम विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, एक नया नाम दे गए, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड नाम दिया गया। चाहे साम्य स्थिति से हर अधिकतम विस्थापन हो, चाहे साम्य स्थिति से हर विस्थापन हो, जो अधिकतम विस्थापन होता है ओकर नाम है भैया आयाम। एक बाद नेक्स्ट पॉइंट तोहर तक आवत है कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में वेवलेंथ बोला जाता है। इसको ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित किया था और एकर ऐसा ही मात्रा का है मीटर, जैसे लंबाई नाप जाते वही कैटेगरी यू नापा जाते हैं। तो लंबाई तो एकर लैम्डा के जो मात्रक होते हैं ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट होता है ओका का नाम दिएगा मीटर। अब एका का कहते हैं तरंग दैर्घ्य होत का, या किसे कहते हैं। चीज बात मैंने बताया था कि श्रृंग और गर्त क्या है, मैंने क्रिस्ट और थ्यूस दोनों बताए थे क्या है। तरंग दैर्घ्य में ये गर्त और श्रृंग दोनों आया था कि बताया गया था पॉजिटिव की दिशा में जवन एक उठाव होता है ओका का कहते हैं श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे से उठाव होता है वो विस्थापन है, नीचे से जो उठाव होता है ओका गर्त कहते हैं। अब श्रृंग और गर्त के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन बांटे तरंग दैर्घ्य के। दूसरा वाला परिभाषा के बाद आवत है संपीड़न और विरलन के रिस्पेक्ट में, और तीसरी वाली परिभाषा है तरंग के रिस्पेक्ट में। तो तीनों परिभाषा कैसे कैसे है सुन ला कि द्वि क्रमागत नाम है कि इन्हीं दो क्रमागत निकटवर्ती, मतलब सबसे नियरेस्ट और एक का अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ये श्रृंग है तो जस्ट इसके बाद वाला ये होगा, यानी इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ये इसको भी क्या बोलेंगे, इसका नाम देते हैं लैम्डा। इधर से देखो इसके लिए ये दोनों सरंग गर्त है, ये वाला पॉइंट ये गर्त, तो ये दो क्रमागत है और साथ साथ सबसे पास में ये दोनों है, तो ये जो होगा वो भी क्या कहलाएगा आपका लैम्डा कहलाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य। फिर से सुनो कि किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत, देखो इसके बाद यही आया, दूसरा कोई नहीं है श्रृंग, इसके बाद जस्ट यही है, तो क्रमागत क्रम से चलने वाले। तो एक बार श्रृंग होगा एक बार गर्त होगा, लेकिन गर्त की बात नहीं कहा, श्रृंग की बात कर रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत निकटवर्ती श्रृंगों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोला गया है, उसको लैम्डा बोला गया, उसको तरंग दैर्घ्य बोला गया। दूसरे रिस्पेक्ट में गर्त के रिस्पेक्ट में ले लो, किन्हीं दो क्रमागत तथा निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य या लैम्डा बोला जाता है। ठीक, तीसरा डिफिनेशन इस पे है कि अगर तरंग कर रहा कोई चीज तरंग की कंडीशन में है, यानी वेव मोशन में है, यानी तरंग कंडीशन में डोलन कर रहा है, तो होता क्या, तरंग के द्वारा, ये तरंग है, तरंग के द्वारा यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट को तरंग बोला जाता है। तरंग की परिभाषा मैंने बताया था, संपीड़न तथा संपीड़न और जो विरलन होता था, संपीड़न विरलन जो होता था, ये दोनों को कंप्लीट करके एक तरंग बोला जाता था। एक तरंग की परिभाषा आप लोग लिखे हो है ना, या कह लो गर्त तथा श्रृंग को मिलाकर एक कंप्लीट को एक तरंग कहते हैं। वही बात है कि तरंग के संचरण तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या नाम है भैया, तरंग दैर्घ्य। यानी ये तरंग है, यहां से लेकर के यहां तक बनेगा, क्योंकि एक गर्त यहां पर हुआ, दूसरा सॉरी ये श्रृंग हुआ और ये गर्त, दोनों श्रृंग और गर्त को मिलाकर एक तरंग बोला जाता है। इनको और इनको मिलाकर के क्या बोला जाता है, एक तरंग बोला जाता है। तो तरंग के जो न्यूनतम दूरी होगी, इन दोनों को क्या होगा, न्यूनतम दूरी यही है, यहां से लेकर के यहां तक, ए से ई तक, ये न्यूनतम दूरी है। इसको भी क्या नाम दिया गया, इसको भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं या लैम्डा कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई कि न्यूनतम दूरी जो होगा तरंग के संचरण या तरंग द्वारा तय की गई जो न्यूनतम दूरी होगी उसको क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। या जो है कि श्रृंग का कोई न्यूनतम दो श्रृंग हो उनके बीच की दूरी, या कोई दो क्रमागत न्यूनतम गर्त हो उनके बीच की दूरी, या तरंग संचरण के जो दूरी तय करेगा उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना, बात क्लियर हो जाएगी। इसको मैंने बताया क्या, ग्रीक अक्षर, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा। ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक अक्षर है, इसको ये ग्रीक अक्षर है, ये इसको ग्रीक अक्षर बोला जाता है, ग्रीक अक्षर है, इसको लैम्डा पढ़ा जाता है, इसका नाम लैम्डा है। ठीक है ना। अब अगला इसमें बनता है डिफिनेशन बनता है, आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको नोट कर लो, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। लिखा भाई, तुझे लिखा, कंपन
करने वाले किसी कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक, नोट कर लो। हो गया भैया। आगे लिखा इसे स्मॉल एन अथवा स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एन अथवा स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। हाँ, अगला पॉइंट है तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है। अगला पॉइंट इसी का आगे इसी में बढ़ा लेना। तथा तरंग के विभिन्न पदार्थों से तथा तरंग के विभिन्न पदार्थों से गुजरने तरंग की आवृत्ति बदलती नहीं है। ठीक। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ होगा, चाहे जिस प्रकार का पदार्थ होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि तरंग के विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर भी तरंग की आवृत्ति बदलती नहीं है। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यू ना समझना, इसको म्यू पढ़ना, हल्का सा विकलांग टाइप का है भैया। इसका पैर दोनों विकलांग है, लकवा मार गया है। म्यू ये कहीं पर इसको पढ़ने के लिए म्यू पढ़ते हैं और लिखा जाता है, एक्चुअली न्यू लिखा जाता है, एन यू न्यू। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ न्यू, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में न्यू। हाँ, न्यू लिखो, या इसको एन यू से कहा जाता है न्यू, अंग्रेजी में इसी तरह है। न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज होता है या है, ये कई बात है। ठीक। अब इसकी सबसे पहले खोज कौन की थी? हाँ, इस सरल का नाम, जिसका नाम
हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और ये जो है कि हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज जो है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या किए थे, खोज किए थे। उन्होंने लिख ला, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, हर्ट्ज बराबर क्या होगा भैया, एक कंपन प्रति सेकंड। इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट भी लिख लो यहाँ से। मैथमेटिकल इसको या एफ से डिनोट करते थे तो 1/, क्या होता है, टी, जहां पर टी आवर्तकाल है, ये कल बताया जाएगा।